माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है सैटरडे का और आज तारीख थी 3 अगस्त और सुबह का टाइम है, करीबन 5:45 हुए थे। आज थोड़ा मेरे को उठने में थोड़ा लेट हो गया था, तो इधर मैंने चाय बनने के लिए फटाफट से करके फ्रेश होके पहले मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और मैं तो पीऊँगी नहीं, जानवी के पापा के लिए मैंने चाय रख दी थी क्योंकि उनको भी आज थोड़ा काम से बाहर जाना था। यानी गांव में भी कभी कभी हफ्ते में एक बार गांव में भी माल देने जाना होता है, खारी तोश वगैरह, ब्रेड वगैरह। तो वो ऑर्डर आए हुए थे, तो इसके लिए वो फिर सुबह सुबह में ही निकल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने उनके लिए फिर चाय रख दी थी। और यहाँ पे फिर मुझे बनानी थी, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना था। तो नाश्ते में उन्होंने रात को ही मुझे बोल दिया था कि गार्लिक ब्रेड लेके जाएंगे, तो इसके लिए मैंने फिर ये गार्लिक ब्रेड मिलती है तैयारी, तो यही मैंने मंगा दी थी। अगर वैसे भी अगर बटर यानी गार्लिक का बटर बनाना चाहो तो सिंपल सादा ब्रेड पे भी बन जाती है, लेकिन यहाँ पे तैयार ये ओरेगेनो वगैरह सब डला होता है इसमें ब्रेड में, और गार्लिक भी डली होती है। तो मैं ये तैयार ही पैकेट मंगा देती हूँ ब्रेड का। और हमारा तो खुद का ही है, तो शॉप पे होता ही है हमारे, तो मैंने मंगा दिया था। और चीज़ बटर भी रखते ही है शॉप पे, तो वो भी मैंने फिर रात को ही मंगा के रख दिए थे इनसे। तो पहले मैंने बटर ले लिया था, उसमें मैंने जो हरा धनिया होता है वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद ये जो ब्रेड है इस पर मैंने लगा दिया था पहले बटर, और उसके बाद मैंने इस पर यानी चीज़ ग्रेट करके डाल दी थी। और जानवी के पापा भी बीच बीच में हेल्प करा रहे थे। जानवी के लिए गर्म पानी तो मैंने रख दिया था, तो उसको डाल के दे रहे थे। और भी भव्य को फिर उसको भी ब्रश कराना था, तो उसको भी उठा रहे थे। तो यानी बीच बीच में वो मेरी हेल्प कराए जा रहे थे, क्योंकि यार थोड़ा लेट हो गया था, तो इसके लिए बीच में वो हेल्प करा रहे थे। और वो तो पहले ही रेडी हो गए थे, तो मुझे पर उन्होंने उठाया ही नहीं। मैं उनको बोल भी रही थी मुझे उठा देते थे तो फिर जल्दी काम हो जाता, तो उनको लगा कि आराम से कर लेगी, लेकिन फिर मेरे को जल्दबाजी करनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो इधर मैंने पहले उनको तो बटर लगा के तवे पे उनको मैंने सेकने के लिए रख दिया था ब्रेड को, जो चीज़ ग्रेट करके यानी रखी थी ब्रेड। और इधर मैंने चाय भी यानी जानवी के पापा को मैंने चाय दे दी थी, तो वो अपना चाय पी रहे थे। और दूध भी मैंने इधर भव्य का भी गर्म करके रख दिया था। मैंने कहा जब भी वो यानी ब्रश कर लेगा तो उसको भी फिर दूध डाल दूँगी। तो ये दूध में वैसे दूध पीता नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको कैलॉग्स थोड़ा डाल के देती हूँ, ये चोकोस जो है। तो इससे क्या चॉकलेटी हो जाता है, दूध तो पी लेता है, नहीं तो फिर पीने में आनाकानी करता है। तो इसके लिए फिर मैंने उसको चोकोस डाल के दे दिया था। और इधर मेरी ब्रेड भी बन गई थी, तो ये चीज़ की वजह से एक दूसरे में चिपक गई थी, तो मैंने फिर इसको अलग अलग करके और निकाल दिया था यानी प्लेट में। उसके बाद फिर जो ये दूसरी ब्रेड को भी मैंने चीज़ ग्रेट यानी कर दी थी, तो इसको भी फिर तवे पे बटर लगा के और इसको भी फिर सिम पे बिल्कुल यानी जो यानी तवा बिल्कुल यानी फुल गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या जल जाएगी। बिल्कुल मैं सिम पे जैसे पिज़्ज़ा हम बनाते हैं वैसे ही मैं इसको बनाती हूँ। और इधर मैंने ओरेगेनो चिली फ्लेक्स के मैंने ये पाउच मंगा लिए थे। यहाँ पे 10-10 रुपये के ये पाउच मिलते हैं ओरेगेनो और चिली फ्लेक्स के। तो मैं बोतलें नहीं मंगाती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, फालतू में फिर पड़ी रहे और ज़्यादा टाइम फिर रख भी नहीं सकते। तो इसके लिए फिर मैं तो ये 10-10 रुपये के ही पाउच मिलते, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते। तो दो पैकेट इसके पापा लेके आए थे, तो वो मैंने फिर ऊपर से जानवी बोली थी मुझे लगा के देना। और भव्य तो हमारा ऐसे ही सादी खाता है, उसको ओरेगेनो वगैरह यानी कम पसंद है, तो उसको नहीं लगा के दिया था। बाकी जो जानवी की ब्रेड थी उसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ओरेगेनो लगा दिया था। और इधर फिर इसके पापा ने भव्य ने दूध पी लिया था, तो उन्होंने फिर इसके लिए भी गर्म पानी रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं इनका टिफ़िन भी पैक करना था दोनों का, और भव्य का तो मेरे को भी बैग बनाना भी बाकी था। रात को वो भी बना के सोई नहीं थी क्योंकि छुट्टी की थी उसने, तो उसके वजह से फिर उसका बैग भी बनाना था। तो मैंने कहा फटाफट जल्दी जल्दी कर रही थी मैं, तो दोनों के टिफ़िन ले लिए थे लंच वक्त। तो थोड़ी थोड़ी मैंने सॉस डाल दी थी, और जानवी बोल रही थी कि मेरे लिए थोड़ी मेयोनीज़ भी डालना, मेयोनीज़ से खाने में अच्छी लगती है ये गार्लिक ब्रेड। तो मैंने उसके लिए तो एक यानी 2 बॉक्स बने हुए टिफ़िन में इसमें, तो एक में मैंने सॉस डाल दी थी और एक में मैंने उसके लिए मेयोनीज़ डाल दी थी। उसके बाद फिर भव्य की भी, और भव्य की क्या मैं थोड़ा कट करके डालूँगी ब्रेड, क्योंकि वो छोटा है तो उसको फिर खाने में आसानी होगी। तो इसके लिए मैं एक ब्रेड में से 2-2 पीस करके और उसका कर दूँगी लंच बॉक्स रेडी। उसके बाद फिर कर दूँगी जानवी का भी, यानी उसका भी पैक कर दूँगी। और जानवी तो बड़ी है तो वो तो फिर खा लेती है, तो उसके लिए मैं फिर पूरी ब्रेड ही यानी ऐसे ही डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने उसका बॉक्स जो था वो आ नहीं रहा था, तो उसके लिए मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये अलग से बॉक्स लेके जा, और वो मैंने इसमें डाल दिया था। और जानवी को मैंने खाने के लिए भी दे दिया था, और जानवी के पापा भी खा के चले गए थे।
वो भी चले गए थे। उधर मैंने इनके दोनों के लंच बॉक्स भी रेडी कर दिए थे, पानी की बोतलें भी मैंने भर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने नहला दिया था भव्य को, और इसके पापा तो चले गए थे, तो इसके लिए ये रो रहा था, क्योंकि वैसे इसके पापा इसको छोड़ने जाते हैं, तो आज जिद कर रहा था कि आप चलो। और पर मेरे को फिर जानवी को रेडी करना होता है सुबह सुबह में, क्योंकि इनकी दोनों की गाड़ी का भी ऐसा ही है। जानवी इसकी 6:45 आती, तो जानवी की 7 बजे आ जाती है, तो फिर 15 मिनट में मैं इसको छोड़ के आती हूँ, तो तब तक उसकी गाड़ी आ जाती है, तो उसकी चोटी करना मेरा फिर देर हो जाती है। तो इसके लिए मैं इसको बोली थी तो अपने दादू के साथ चले जाना तो, लेकिन रो रहा था, आज बोल रहा था नहीं आप छोड़ने चलो। इसके लिए गुस्सा भी होके बैठा था, पर उसको मैंने थोड़ा सा डांट लगाई, तो फिर अपना चुपचाप करके और रेडी हो गया। नहीं तो प्यार से बोलती तो समझता नहीं है, थोड़ा सा डांट लगाती तो ही उसको फिर समझ में आता है। तो यहाँ पे गुस्सा लगा पड़ा था, लेकिन तो भी हो रहा था रेडी। तो मैंने उसको यूनिफॉर्म वगैरह पहना दी थी, सॉक्स भी मैंने पहना दिए थे। बाद में बस तेल लगा के और इसके मैं बाल भी बना दूँगी, तो तब तक फिर इसको बेच के, और बाद में फिर मेरे को करना है जानवी को भी, उसकी भी चोटियाँ मेरे को बनानी है। तो लेकिन आज तो उसकी स्कूल में फ्री डे था, तो एक चोटी बना के जानी थी और यूनिफॉर्म भी उसकी नहीं पहन के जानी थी। तो घर के कपड़े उसने आज पहन लिए थे। ब्लू डे उनके स्कूल में था, पता नहीं क्या सेलिब्रेशन था ब्लू डे का, तो उसने ब्लू कलर के पहन लिए थे कपड़े। तो यहाँ पे भव्य हो गया था रेडी। बस इसको चश्मे भी मैं इसके साफ़ करके दे दूँगी, क्योंकि ये तो छोटा है, तो ये तो करता नहीं है पूरे दिन में साफ़। तो इसके लिए मैं इसको सुबह में भी साफ़ करके पहना के फिर इसको बेचती हूँ, ताकि फिर पूरा दिन पहना रहे तो ठीक रहे इसको। फिर नहीं तो फिर क्या ख़राब होगा चश्मा, तो फिर इसको दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए बस साफ़ करके पहना दिए थे उसको। फिर इसके दादू के साथ मैंने बेच दिया था। बाद में फिर मैं इधर लग गई थी जानवी की, मेरे को चोटियाँ बनानी थी। चोटियाँ तो क्या एक ही खाली बोल रही थी, बस पोनी बना दो, आज काफ़ी दिन हो गए पोनी नहीं बनाई है, तो मैं उसकी वही बना रही थी। और एक तो नहाने में बाल बुरे इतने गीले करके आती, तो चोटी भी फिर बराबर मेरे से तो बनती नहीं है, पूरे गीले गीले बाल होते हैं। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि बाल गीले मत किया कर, थोड़ा जूड़ा बना के जाया करने, तो नीचे से गीले हो जाते हैं, और फिर डर भी होता है जुएँ वगैरह नहीं पड़ जाए गीले बालों में, फिर जल्दी ये सब हो जाता है। तो मैं उसकी इधर बना रही थी पोनी। और उसके बाद फिर इसको छोड़ने मेरे को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पापा तो थे नहीं, तो आज मेरी ड्यूटी लंबी लग गई थी आज। पहले तो एक तो लेट उठने में भी लेट हो गया था, उसके बाद फिर इनको छोड़ने भी जाना था। तो इधर जानवी को भी मैंने कर दिया था रेडी। उसके बाद हम नीचे पहुँचे, तो अभी भव्य की भी गाड़ी आई नहीं थी, तो इधर इसके दादू खड़े ही थे तब तक उसको लेके। और बारिश का मौसम, बिल्कुल कीचड़ इतनी लगी पड़ी थी, इतने ज़्यादा परेशान हो गए बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा। 4 दिन में एक दिन धूप निकलती है, 3 दिन तो बारिश ही होती है, ऐसा हाल यहाँ पे लगा पड़ा है। तो यहाँ पे भव्य चला गया था, उसको बिठा दिया था उसके दादू ने। उसके बाद वो तो चले गए थे घर पर, और फिर मैं खड़ी हो गई थी। तो बाद में इधर जानवी की भी बस आ गई थी, तो मैं उसको बिठा के और फिर मैं आई थी घर पे। तो मैं घर पे आई तो पापा तो तब तक वापस हो गए थे। तो मैंने तो फिर सोचा मैं तो अपना चाय पहले बना के पीती हूँ, उसके बाद ही फिर देखूँगी। और इधर मैं बस घर पे आई थी, तो और ज़ोर से बारिश फिर स्टार्ट हो गई थी। बारिश ने तो इतना हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। कपड़े भी 2-2 3-3 दिन सूखते नहीं हैं, पूरे घर में ऐसा सीलन सी हो गई है बहुत ज़्यादा। पर अब क्या करें, मौसम का तो कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे चाय मेरी बन गई थी, तो अपनी ले निकालूंगी। और मैं सुबह के टाइम थोड़ी ज़्यादा ही चाय पीती हूँ, मेरे को नहीं तो सर में दर्द नहीं उतरता है मेरे। तो ये पूरा मग, यानी जो कॉफ़ी मग है, ये आधा तो मैं पूरा भर ही लेती हूँ, यानी 2 कप के जितनी चाय सुबह में मैं पीती हूँ, मेरे को चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे अकेली मैं बैठी थी आज, तो जानवी के पापा भी थे नहीं, तो अकेली आज बैठ गई थी अपना चाय पीने। उसके बाद ये टाइम है करीबन 9 साढ़े 9 हो गए थे, तो मैं लग गई थी अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो करने में। और पापा को मैंने नाश्ता चाय दे दिया था, तो वो भी फिर उठ गए थे, तो वो भी अपना चले गए थे शॉप पे। तो इधर मैं करने लग गई थी साफ़ सफाई। तो टीवी पहले तो मैं पोंछ रही थी, और टीवी लगभग ये वापस करवानी है हमें, क्योंकि इसका साउंड बराबर नहीं लग रहा है हमें। तो इसके लिए बोल रहे हैं पापा वापस करवाएंगे, दूसरी लेंगे। तो बच्चों ने क्या हाथ लगा के थोड़ी गंदी कर दी थी, तो मैंने फिर इसके लिए कॉलिन से करके पूरी साफ़ कर दी थी। और इधर की जो भी साफ़ सफाई है थोड़ी वो भी कर दी थी। इधर फिर मैं बिछाऊंगी इधर चादर झाड़ के इस तरफ की। और बाद में फिर ये जो लाइट के थे बटन वगैरह, ये भी मेरे को गंदे लग रहे थे, तो इनकी भी थोड़ी बहुत, कभी कभी ऐसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ एक साथ, तो फिर मेरे से होता भी नहीं है।
तो जो भी होता है थोड़ा थोड़ा करती जाती हूँ साफ़ सफाई, तो क्या फिर इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो ये इधर से साफ़ कर दिया था। बाद में फिर ये जो मेन गेट है इस पर भी धूल सी जम गई थी। बहुत दिनों से बारिश की वजह से हो नहीं पाई है, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है क्योंकि मौसम ऐसा है तो हो ही नहीं पाता है। तो आज मैंने सोचा आज इसको भी थोड़ा पोंछ देती हूँ। तो कपड़े से करके पहले मैंने झाड़ दिया था, उसके बाद मैंने पूरा करके अच्छी तरह और पोंछ दिया था। बाद में फिर उस तरफ की चादरें भी रह गई थी झाड़ना, तो इनको भी झाड़ के वो बिछा दूँगी। और मैंने खुद नहीं, लास्ट में मैंने झाड़ी। मैंने क्या सोचा फिर वो झाड़ यानी बाहर मेन गेट के झाड़ा था तो मिट्टी उड़ के आ ही जाती है, तो चादरें बदलनी थी वैसे तो, पर मौसम ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा कम सोचती हूँ क्योंकि सूखते नहीं हैं कपड़े तो और ज़्यादा फिर बदबू सी हो जाती है, तो इसके लिए फिर मैंने आज नहीं बदली चादर। तो बाद में फिर ये टाइम बहुत ज़्यादा मैंने उसका सपना का भी वेट किया, झाड़ू पोछे करने आई नहीं, तो मैंने सोचा मैं झाड़ू तो निकालती हूँ फिर देखती हूँ जो होगा, आएगी तो देखेंगे फिर उस पर पोछा के लगा लेगी। तो मैं यहाँ पे यानी दोनों तीनों ये रूम की किचन की लगा के आई थी, इधर फिर आ गई थी हॉल में, तो हॉल की लगा रही थी। तो बाद में फिर मेरी नज़र फ़ैन पे पड़ी तो वो भी मेरे को गंदा लग रहा था, वो भी पोंछना है, पर देखूँगी टाइम एडजस्ट करके पंखों को भी पोंछना है। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले ऊपर ऊपर से तो जो भी है गंदगी वो उतार देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन वो पंखा चलता है तो जो भी गैस का यानी किचन में काम करते हैं तो वो पूरी धूल इस पर जम ही जाती है। तो उसको भी फिर मैंने जो भी थी ऊपर से मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया था। बाद में फिर ये सेटियों के नीचे से भी जो भी है गंदगी इनको भी यानी पूरे, क्योंकि वो फिर क्या सपना बैठ के निकालती नहीं अच्छी तरह से झाड़ू, तो फिर आ गई थी तो मैं उसको वही बोल रही थी थोड़ा टाइम पे आ, तो क्या टाइम फिर एडजस्ट हो, नहीं तो फिर पूरा काम ऐसे ही हो जाता है। तो बस वो अपना फिर लगाने लग गई थी झाड़ू, उसके बाद उसने लगा लिए थे पोछे और मैं चली गई थी नहाने। तो फ्रेंड्स 12:15 बोल रही हूँ, 12:30 हो गए और काम सब हो गया है घर का। और इधर कपड़े भी मैंने इस रूम में फैला दिए, आज बाहर मैंने डाले नहीं है क्योंकि बारिश आज बंद ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो सारे में आज पूरा रूम ये भर दिया है पूरा कपड़ों से। और खाना बनाऊंगी, आज खाने में बनाना है मेरे को, अभी अब आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो उससे पहले तो पर लेके आऊँगी पहले भव्य को, उसके बाद ही आके बनाऊँगी खाना, क्योंकि फिर बीच में फिर फ़ोन आ जाता है उसके ड्राइवर का, तो फिर जाना पड़ता है, एकदम से भागना पड़ता है गैस बंद करके। इसके लिए फिर उसको पहले लेके ही आऊँगी, उसके बाद ही आके लगूँगी खाने पे, क्योंकि फिर शांति से आके बनाऊँगी। और भव्य भी आएगा तो अभी उसको हल भल कुछ ना कुछ दे दूँगी खाने के लिए, एप्पल वगैरह काट के दूँगी, क्योंकि वैसे उसको खाता नहीं है पूरे दिन में, तो अभी आएगा तो उसको एप्पल वगैरह कुछ काट के दूँगी, उसके बाद फिर जल्दी से बना लूँगी खाना। तब तक फिर जानवी के पापा भी आ जाएंगे तो साथ फिर सब खा लेंगे खाना। तो बस अभी पहले लेके आती हूँ भव्य को, उसका बस कॉल आ जाए तो लेके उसके बाद आके बनाती हूँ फिर खाना। तो ये टाइम है फिर शाम का, तो दिन का खाना वगैरह हो गया था, किचन वगैरह मैंने क्लीन करके और सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुबह में जल्दी उठती हूँ तो ये सर में दर्द हो जाता है अगर नींद नहीं मिलती है। तो रात को भी, क्योंकि हमारा रात को काफ़ी टाइम हो जाता है सोने में भी, इसके पापा लेट आते हैं जानवी के, तो 11 साढ़े 11 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद किचन क्लीन ये सब करो तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सोने में। और सुबह को फिर वही मेरे को 5:30 बजे उठना होता है, तो आज मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो इसके लिए मैंने दिन को वीडियो भी शूट नहीं की, सब्ज़ी वगैरह बनाई, वो फटाफट फिर मैं खाना बना के और सो गई थी। और ये थोड़ी सब्ज़ी बच गई थी तो ये मैंने सोचा अब खाली करके, बर्तन सपना आ गई थी आज बर्तन मांजने, तो मैं उसको बोल भी रही थी इतनी बारिश में क्यों आई, मैं कर लेती, लेकिन मैंने उसको सुबह में क्या थोड़ा डांट लगा दी थी कि लेट क्यों आती है, तो इसके लिए फिर आज बोला नहीं आपको फिर ज़रूरत पड़े तो कल, क्योंकि उसको पता है संडे है, बच्चे घर पे होते तो कुछ ना कुछ फरमाइश करते हैं सुबह सुबह में ये खाना है ये खाना है, तो इसके लिए फिर आई गई थी बर्तन मांजने के लिए। तो बाकी के जो ये सुबह के पड़े हुए थे बर्तन धुले हुए तो ये सूख गए थे, तो मैंने कहा पहले इसको खाली करके उसको देना था, यानी बर्तन रखने थे उसको। तो ज़्यादा तो आज थे ही नहीं बर्तन, क्योंकि कुछ बनाया नहीं था, बस आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और तो कुछ नहीं, और शाम को बस पप्पा और मेरी चाय रखी थी, तो बस ज़्यादा नहीं थे बर्तन, थोड़े से ही थे। तो यहाँ पे जो भी सारे बर्तन थे मैंने बना के रख दिए थे। उसके बाद ये 1-2 कप प्लेट थे तो ये मैंने इधर ही खुद से ही धो दिए थे मैंने, और थोड़ा सा यानी कपड़ा भी इधर घुमा दिया था, क्लीन था मैं, क्योंकि मैं खाना बना उसी टाइम मैं क्लीन तो मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता है, तो क्लीन तो था ही, पर मैंने फिर भी थोड़ा सा मैंने कहा अभी ये पानी पानी हो गया था ये बर्तन वगैरह, तो वो भी मैंने फिर करके अच्छी तरह साफ़ कर दिया था।
और बस आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।